अगर मिलेगा तो आपको ऐसा मिलेगा फ्रेंड्स। उसके बाद बात आती है, इसे 24 वोल्ट पे चलाना पड़ता है। इसके लिए हमें एसएमपीएस पावर सप्लाई लेनी पड़ती है। एसएमपीएस पावर सप्लाई 24 वोल्ट, जिसकी प्राइस मार्केट में लगभग 700 से 750 रुपये है। बहुत घटिया क्वालिटी की होती है। सभी चाइनीज़ एसएमपी से आ रही हैं, पावर सप्लाई चाइनीज़ आ रही हैं फ्रेंड्स। और इसमें नॉइज़ आती है जब हम पावर सप्लाई से इसे चलाते हैं। अगर ट्रांसफार्मर से चलाओगे तो नॉइज़ नहीं आएगी। एसएमपीएस पावर सप्लाई से इसमें नॉइज़ आती है। उसके लिए हमें, या तो अगर आप क्लास डी के साथ जाना चाहते हो तो आपको बहुत दुगने पैसे अदा करने पड़ेंगे। और जो एसएमपीएस पावर सप्लाई है, अगर आप क्लास डी का आपके पास बोर्ड है 100 वाट प्लस 100 वाट का, बहुत से मॉडल आ रहे हैं। वह वाले मॉडल ज़्यादा बिना बास्टेबल के होते हैं। ये वाला बोर्ड बास्टेबल वाला है। अगर आप एसएमपीएस पावर सप्लाई से इसे चलाना चाहते हो तो दो तरह की पावर सप्लाई आ रही हैं फ्रेंड्स, एक सस्ते वाली, एक महंगे वाली। मार्केट में मिल जाएंगी, आसानी से मिल जाएंगी। बड़े शहरों में मिलेंगी, छोटे शहरों में मिलनी मुश्किल हो जाती है। उसके लिए मैं आपको एक एप्लीकेशन बता देता हूँ। जैसे कि अमेज़ोन है, फ्लिपकार्ट है, स्नैपडील है, वैसे ही इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट एक एप्लीकेशन है जो गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। उसे आप इंस्टॉल करके वहाँ से आपको अच्छी क्वालिटी की एसएमपीएस पावर सप्लाई अमेज़ोन और फ्लिपकार्ट से हाफ रेट में मिल जाएंगी फ्रेंड्स। मैं ज़्यादातर सामान या तो robo.in से मंगवाता हूँ या इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स इलेक्ट्रॉनिक, ये एप्लीकेशन है गूगल प्ले स्टोर पे उपलब्ध है। उसको जब ओपन करोगे आप तो उसमें दो तरह की एसएमपीएस पावर सप्लाई दिखाई जाएगी, लो प्राइस, हाई प्राइस। मैंने 2 पावर सप्लाई मंगाई हैं, बेंगलुरु से भेजते हैं वो, और बहुत बढ़िया क्वालिटी की पावर सप्लाई है जो मैंने बेंगलुरु से मंगवाई है फ्रेंड्स। लोकल मार्केट में मिलनी मुश्किल हो जाती है। जो लोकल मार्केट में 10 एम्पायर 12 वोल्ट की पावर सप्लाई है वह 450 550 में मिल जाएगी। मैंने जो पावर सप्लाई मंगाई है फ्रेंड्स, वह वाली 8.5 एम्पायर की है, 12 वोल्ट की है। मुझे वह 1100 रुपये में मिली है ऑनलाइन। ये आपको इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स पे मिल जाएगी एप्लीकेशन पे, वहाँ से परचेज कर सकते हो। अगर आप क्लास डी बड़े वाले एम्पलीफायर से अच्छी परफॉर्मेंस लेना चाहते हो, जैसे ये वाला बोर्ड है। वैसे कई भाइयों के मुझे कमेंट आए हैं, ये नॉइज़ बहुत करते हैं। उसमें प्रॉब्लम ये होती है, हमारी एसएमपीएस पावर सप्लाई जो होती है वह सस्ते वाली होती है। जो 24 वोल्ट वाली होती है या 12 वोल्ट वाली होती है, वह वाली पावर सप्लाई सिर्फ हमारी ये जो दिवाली में एलईडीज लड़ियाँ वगैरह लगाते हैं उनके लिए होती है। उसमें नॉइज़ बहुत आती है। अगर वह वाली आप पावर सप्लाई लगाओगे, अगर अच्छी पावर सप्लाई लगवाओगे तो नॉइज़ नहीं आएगी, हमिंग भी नहीं आएगी। इतना महंगा बोर्ड परचेज करने के बाद हम 800-900 रुपये वाली एसएमपीएस पावर सप्लाई लगा लेते हैं और फिर हम कहते हैं कि हमारे पैसे ख़राब हो गए, हमारे एम्पलीफायर की साउंड अच्छी नहीं है। इसकी बजाय आप फ्रेंड्स क्लास ए बी का बोर्ड यूज़ करें। इसमें मैंने अगर आपने होम यूज़ के लिए यूज़ करना है फ्रेंड्स, फिर तो ये वाला मॉडल है। ये अमेज़ोन पे भी उपलब्ध है। एक एप्लीकेशन है robo.in, उस पर आपको बहुत कम प्राइस में मिल जाएगा। 80 वाट का बोर्ड है फ्रेंड्स। ये परफॉर्मेंस इसकी बहुत बढ़िया है। मेरे पास इसके साथ का बोर्ड है विद बास्टेबल। इसे आप बास्टेबल लगाकर इसकी परफॉर्मेंस और भी बढ़िया ले सकते हो। इससे बेस बढ़ जाएगी, ट्रेबल बढ़ जाएगी और साउंड क्वालिटी बहुत बढ़िया हो जाएगी। जबकि क्लास डी में हमें दिक्कत आ जाती है बास्टेबल बोर्ड लगाने में। बास्टेबल का बोर्ड तो लग जाता है लेकिन मैच नहीं करता और साउंड ऐसी बनती नहीं है। सो हमें इसे जैसा बनाया आया है उसी तरह सुनना पड़ता है। इसलिए अगर आपको बेस पसंद है तो क्लास ए बी की तरफ जाएं। मैं 1-2 आपको आईसी बताता हूँ, पहले भी बताया है। 7377, एक आता है 7379, 7379। ये वाला बोर्ड आपको बैंगुड पे आप मिल जाएगा। 12 वोल्ट सिंगल सप्लाई पे चलता है। अमेज़ोन पे अभी उपलब्ध नहीं है। सिंगल सप्लाई वाले बोर्ड यूज़ करें, 12 वोल्ट सिंगल सप्लाई वाले। या फिर आप 7265 यूज़ कर सकते हो, वह डबल सप्लाई पे चलता है। उसकी परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है।
18 डबल सप्लाई पे चलता है, उसे आप बास्टेबल लगा सकते हो, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस देगा फ्रेंड्स। सो मैंने क्लास डी के बारे में बताया। दोनों की साउंड सेम होती है, लेकिन काम करने का तरीका थोड़ा अलग है। इसे हम बास्टेबल का बोर्ड नहीं लगा सकते, एक लीजिए लोकल मार्केट में नहीं मिलते। अगर इसमें बोर्ड में कोई खराबी आ जाए तो इसकी रिपेयरिंग बहुत मुश्किल है, पूरे का बोर्ड ही हमें नया चेंज करना पड़ता है। वैसे तो इतनी जल्दी ख़राब नहीं होते हम अगर सही तरीके से यूज़ करें। इस पर लिखा होता है मैक्सिमम 24 वोल्ट, हमें इसे 24 वोल्ट पे नहीं चलाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 18 वोल्ट पे चलाना चाहिए, थोड़ी वाटेज कम देगा और हमारा बोर्ड ख़राब नहीं होगा। इसमें एक दिक्कत और होती है फ्रेंड्स, क्लास डी में जितनी हम वोल्टेज कम देंगे, जैसे 12 वोल्टेज देंगे, तो स्पीकर में साउंड बहुत कम आने लग जाती है, जबकि क्लास ए बी में ऐसा नहीं होता। जैसे 7265 बोर्ड है, TDA 7265, वह 24/0/24 पे चलता है। अगर उसे हम 18/0/18, 15/0/15 या 12/0/12 भी दें तो भी उसकी साउंड कम नहीं होगी, स्टेबिलिटी बनी रहेगी। लेकिन इसमें साउंड कम हो जाती है, इसकी साउंड में और इसकी साउंड में ये फ़र्क है फ्रेंड्स। अगर आपको बेस पसंद है तो आप क्लास ए बी के साथ जाएं। मैं एक दो मॉडल आपको और दिखाता हूं, ज़रूरी नहीं है जो मैंने ये बताए हैं यही यूज़ करने हैं, इसके अलावा भी मॉडल आते हैं फ्रेंड्स, मैं दिखाता हूं आपको। जैसे 7294 है, ये इसकी परफॉर्मेंस भी बहुत बढ़िया है। इसे हमें कूलिंग फैन लगाना पड़ता है, इसकी हाई आईसी बहुत हीट बर्न करती है क्लास ए बी का होने के कारण, इससे हमें कूलिंग फैन लगाना पड़ेगा तो ही अच्छी परफॉर्मेंस देगा। नहीं तो इसकी आईसी जो 7294 है जल्दी ख़राब हो जाती है। इसे हमें 15/0/15 से ज़्यादा नहीं चलाना चाहिए। अगर हम इसे 18/0/18 भी देंगे तो आईसी का ख़राब होने का डर बना रहता है। इसलिए इस बोर्ड को आप जब भी चलाएं तो 15/0/15 पे चलाएं। क्लास ए बी का एक और भी फ़ायदा है फ्रेंड्स, ये भारत में असेंबल होते हैं। अगर इसमें कोई दिक्कत आ जाए आईसी में, किसी कंपोनेंट में, इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर में या डायोड में, इसे हम रिप्लेस कर सकते हैं, इसकी रिपेयरिंग हो जाती है। क्लास डी में ऐसा नहीं होता। ये वाले जो मैंने आपको बोर्ड दिखाए फ्रेंड्स, अब ये वाले बोर्ड यूज़ कर सकते हो। 7294 ना ही यूज़ करें तो अच्छा है। इसके अंदर आईसी के अंदर मॉसफेट लगे हुए होते हैं ट्रांजिस्टर की जगह, इसलिए ये हीट बहुत बर्न करता है। होम ऑडियो के लिए ठीक नहीं है फ्रेंड्स, मैंने इसे यूज़ किया है, मैं इसलिए अपना तजर्बा बता रहा हूँ। हो सके तो 7294 ना ही परचेज़ करें, इसमें बहुत दिक्कत आती है। क्लास ए बी में आप सिंगल सप्लाई वाले बोर्ड यूज़ करें, 12 वोल्ट सिंगल सप्लाई वाले। डबल सप्लाई वाले यूज़ करने से बचें। डबल सप्लाई में सिर्फ 7265 हो सके तो यूज़ करें, वह ज़्यादा हीट बर्न नहीं करता फ्रेंड्स। ऐसा नहीं है कि क्लास ए बी में ऐसे वाले ही आपने मॉडल यूज़ करने हैं, क्लास ए बी में और भी मॉडल आते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। क्लास ए बी का मतलब होता है भी इनकी साउंड में बिल्कुल भी डिस्टॉर्शन नहीं आता। जो हमें प्री एम्पलीफायर से साउंड मिल रही है वही साउंड हमें स्पीकर तक पहुँचती है। जबकि क्लास डी होता है जो, सॉरी क्लास बी होता है जो, उसमें थोड़ी डिस्टॉर्शन आ जाती है, ब्रीक ध्वनियाँ नहीं सुनाई देती। क्लास ए बी में ऐसा नहीं होता। क्लास ए बी में बहुत तरह के बोर्ड आ रहे हैं, ज़रूरी नहीं है हमने आईसी वाला बोर्ड ही यूज़ करना है। ये वाले बोर्ड बहुत हीट बर्न करते हैं। इससे आगे वाला मॉडल आता है फ्रेंड्स, वह भी क्लास ए बी में है। ये STK का मॉडल है, STK 4141, क्लास ए बी का आईसी है। इसे भी सैनियो ने डिज़ाइन किया था, अभी चाइनीज़ आ रहा है। इसकी परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है। इसका एक ये फ़ायदा है फ्रेंड्स, इसकी हीट सिंक ज़्यादा हीट बर्न नहीं करती। STK 4141 25 वाट प्लस 25 वाट देता है। और जितने भी STK सीरीज़ के आईसी आ रहे हैं आपको ऑनलाइन ही मिलेंगे, लोकल मार्केट में नहीं मिलेंगे। जितने भी आईसी आ रहे हैं सभी क्लास ए बी में है। आप ये वाला क्लास ए बी यूज़ कर सकते हो, ये वाला क्लास ए बी बोर्ड यूज़ कर सकते हो। और इसके अलावा फ्रेंड्स जो ट्रांजिस्टर वाले बोर्ड होते हैं, 5200 ट्रांजिस्टर वाला बोर्ड आ रहा है, तोशिबा का ट्रांजिस्टर लगा हुआ होता है, ये भी क्लास ए बी का बोर्ड होता है फ्रेंड्स।
अगर आप ज़्यादा वाटेज वाला बोर्ड यूज़ करना चाहते हो तो क्लास ए बी में तो ट्रांजिस्टर वाला बोर्ड यूज़ करें। इसका थर्मल एरिया बहुत कम होता है, इसकी हीट सिंक बहुत कम हीट बर्न होती है, जबकि ये वाला जो बोर्ड है 7294 इसकी हीट सिंक बहुत ज़्यादा हीट बर्न करती है। इसके बजाय आप, अगर हम साउंड ज़्यादा लेना चाहते हैं, ज़्यादा वाटेज लेना चाहते हैं, तो हमें ट्रांजिस्टर के साथ जाना चाहिए, आईसी के साथ नहीं जाना चाहिए। ये नॉर्मल होम यूज़ के लिए ठीक है। अगर आप ज़्यादा वाटेज वाले बोर्ड चाहते हो, जैसे 200 वाट प्लस 200 वाट फ्रेंड्स विद बास ट्रेबल, तो आप ट्रांजिस्टर वाला बोर्ड यूज़ करें, जिसमें दो दो जोड़ी ट्रांजिस्टर ब्रिज की हुई होती हैं, 8 ट्रांजिस्टर लगे हुए होते हैं एक एम्पलीफायर में। ये भी क्लास ए बी का एम्पलीफायर होता है फ्रेंड्स। ये वाला दोनों बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस है इन दोनों की। कोई भी परचेज कर सकते हो आप। ट्रांजिस्टर एस टी के 7294 ना ही यूज़ करें तो अच्छी बात है, ये आपको दिक्कत देगा। सिंगल सप्लाई क्लास ए बी का बोर्ड यूज़ कर सकते हो। सो आज मैंने इन सारे बोर्ड्स के बारे में बताया, इसमें क्या दिक्कत आती है लेने के बाद और इनकी क्या परफॉर्मेंस होती है फ्रेंड्स। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फ्रेंड्स।